हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। परसेंटेज पर आधारित ये जो क्वेश्चन है जो मैं बताऊँगा, ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इनको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊँगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ए बी का 50% है तो बी ए का कितना परसेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, है ना। जब भी एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट सोल्व करने के लिए 10,000 में 50 का भाग दे दो, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 200%। ये इसका डायरेक्ट आंसर होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में मैनुअली ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखना। जैसे यहाँ पर है एक्स वाई का 80% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन एज इट इज़, तो यहाँ पर भी मैं 10,000 में 80 का भाग दे दूँगा, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा इसमें 125%। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए का 30%, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट ए का 30%। ठीक है, परसेंट को मैं 100 लिख देता हूँ नीचे। बी का 25%, ये 25%, और सी का 1/5%। तो 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 को मैंने बताया था वहाँ पर कितने लिखते हैं 1/5 को। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया कि 1/5 को कितना लिखते हैं। तो वहाँ पर 1/5 को लिखा जाता है 20/100। ठीक है, 20% होता है 1/5। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और 100 तीनों कट गए। ठीक है, अब मैं 5 से इन सबको काट देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना। और बी में 5, सी 4, 5 से काटने के बाद मेरे पास ये आता है। ठीक है, अब मुझे ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा। ए की वैल्यू के लिए बी क्रॉस सी, बी की वैल्यू के लिए ए क्रॉस सी, और सी की वैल्यू के लिए ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। तो मुझे ए बी और सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये ए बी और ए सी। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू प्राप्त करता हूँ। तो मुझे ए की निकालनी तो बी क्रॉस सी, 5 चौक 20 आ गया। और मुझे बी की निकालनी तो 6 चौक 24, और मुझे सी की निकालनी है तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुपात प्राप्त होता है, ए बी सी का अनुपात प्राप्त होता है 20, 24, 30, है ना। तो अब ये भी कट रहा है, देखो 2 से काट देता हूँ मैं इसको, 10, 12 और 15। ठीक है, 10, 12, 15 ये कट रहा है। ठीक है, तो इसका ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 10, 12 और 15। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो यहाँ पर दे रखा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, जैसे x, y और z। ठीक है, मैं 3 संख्याएं, अब मुझे पता है कि अगली 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20 और 25% अधिक है, तो मैं यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या है उसको 100 मान लेता हूँ। ठीक है, और जो उसकी अगली 2 संख्याएं ये तो हो जाएगी 125 और ये एक हो जाएगी 120। ठीक है, तो अब आगे क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो ये मेरी पहली संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या का, जिसके पीछे का लगा होता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 लगा देते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये कटता है
25 से 4, 25 से 5, 5 से ये कट जाता है अपना 24 बार, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया अपना 96%। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ जाता हूँ। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन को भी। जैसे पूछ रहा है कि 2 किलोग्राम 500 ग्राम का कितना परसेंट है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि जो वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू, उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 किलो को ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। ठीक है, और अपोन में जो छोटा है 500 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 40%, परसेंट में पूछ रहा है, ये परसेंट में 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो 400। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 400% हो जाएगा। और जो ये किलोग्राम, ठीक है, 400% हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 टन। अब कभी कभी बच्चों को पता नहीं होता है कि 1 टन में कितना होता है और क्विंटल में कितना होता है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पर चले जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो मैं अभी तो बता देता हूँ कि 1 टन में कितना होता है। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, और 1 क्विंटल में 100, जानते होंगे आप किलोग्राम को। तो यहाँ पर 1 टन में कितना होता है, 1000 किलो, और 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 2 टन बराबर 2000 किलो हो जाएगा। किलोग्राम में वैल्यू तो 5, तो 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 40,000%। ठीक है।